तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपने ब्रह्मास्त्र का जो सीरीज है, जो ब्रह्म बाबा का ब्रह्मास्त्र आपको ऐसा मिला होगा, और इस ब्रह्मास्त्र का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पे कराने वाले हैं। और जो बच्चे सिवान से हैं वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सिवान में आकर के अपने क्लास में ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, सिवानी की है, हाँ, तो केवल ब्रह्मास्त्र पढ़ने के लिए आ सकता है। टाइमिंग है 6:30 से 8 बजे तक। इवन संडे मंडे सब चलेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा ये जो मैथ है इसमें 15 चैप्टर हैं, और 15 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। और 15 दिन में 2 सप्ताह होता है, तो 2 को संडे आ जाएगा। जहां गया समझ जाइए एग्जाम का डेट नजदीक आ जाएगा। 17 का आपका एग्जाम है, मैं कोशिश करूंगा कि 12 या 13 को आपका ये क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और फिर 1-2 दिन डाउट सेक्शन करा देंगे, आप लोग क्वेश्चन वगैरह पूछ लेंगे। फिर फेयरवेल ई तो ना हो, चलो फेयरवेल होगा भी तो अपने कोचिंग का खतरनाक दिन का फेयरवेल होगा 14 फरवरी के दिन, ठीक है। पहला चैप्टर जो है बाबू ध्यान देना है, इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। इसको वास्तविक संख्या कहा जाता है, और इसमें मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला नहीं हूं, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपको इस तरीके का दिख रहा है। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो यू कैन ऑल्सो मैसेज मी, व्हाट्सअप करके आप ये पीडीएफ मंगा सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आप वीडियो पे देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्न दशमलव में, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि दशमलव किस प्रकार का है। पहला क्वेश्चन है 36/100, और दूसरा क्वेश्चन है 10/3। अब इसको बोला है कि आप पहले इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर दीजिए, दशमलव में, और फिर बोला है कि इसको आप क्या करिए कि बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी शांत है कि अशांत है। तो इसको हम लोग जान चुके हैं कि 100 का जब फैक्टर करेंगे तो 36/2 का पावर 2 होगा। 100 का फैक्टर करेंगे 2 गुने 5 का पावर 2, 2 का पावर 2 और गुने 5 के पावर 2 के फॉर्म में आएगा। और जब ये आता है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है बाबू, शांत दशमलव प्रसार हो जाता है। और अगर इसको पॉइंट में चेंज करने की बात करें तो सबसे अच्छी बात, ये जो जीरो वाला होता है ना, 2 तरीका है। सबसे ट्रेडिशनल तरीका है कि ऊपर वाले में आप नीचे वाले से डिवाइड कर दो, और नहीं तो जीरो वाला जो होता है बड़ा आसान होता है। 36 है तो 36 लिख देखो, कई को जीरो है तो 1 2 0, ये हो गया हमारा आंसर। पारी है। दूसरा ये जो 10/3 है इसको भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो आएगा 3.333 ऐसे बढ़ते जाएगा। या इसी को यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे 3.3 अबव ब्रैकेट। कोई दिक्कत है, पढ़ लिए हो? अरे वाह, करेक्ट पढ़ लिए हैं। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन जो है बेटा बड़ा ही आसान है, कह रहा है कि निम्नलिखित को परिमेय संख्या में बदलें। पहला है 1.2727 और फिर ऐसे दिया है, बात नहीं करिए बेटा। बी नंबर इसका क्वेश्चन कह रहा है 0.33333 ऐसे बढ़ते जाएगा। और सी नंबर जो क्वेश्चन दिया है 0.25। अब समझिए ये जो पॉइंट पे आगे बढ़ाया हुआ है, अगर इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 1.27 के ऊपर एक रिंग। और एक रिंग वाला मैं कॉन्सेप्ट बताया था, पॉइंट के पहले जो है वो प्लस में चला जाएगा, 27 ऊपर चला जाएगा, और 2 गो पे रोक रिंग है तो 2 गो क्या लग जाएगा, 9 लग जाएगा। और इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 1 प्लस इसको कट जाएगा क्या, 9 3 27, 33 3 99। अरे वाह, 33 का भी पहाड़ा आ गया हमको है। तो ये आ गया टोटल 3/11। अब इसका बट्टा का जोड़ नहीं करिएगा, लंगड़ा जोड़ को सॉल्व करने का तरीका, इसको गुणा करिए, ऊपर वाला जो 11 कम 11 और 3 कितना 14/11। बताओ परिमेय संख्या आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा 0.33 को अगर हम चाहें तो 0.3 के ऊपर एक रिंग लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने ये तरीका बताया, 0 + 3 और बटा कौन सी 9 कटेगा तो 3 कम 3, यानी आ गया 0 + 1/3। 0 में कितना जोड़ेंगे 1/3 जस के
अब जानबूझ करके मैं 0 प्लस बनाया, अदरवाइज मैं क्लास में कराया होता तो इसको मैं 0 को इग्नोर करना सिखाया हूँ, पहली बार ऐसे बताया ताकि दोनों कॉन्सेप्ट आपको सेम लगे। और ऐसा ही क्वेश्चन इस बार तो बिहार बोर्ड में एक और क्वेश्चन पूछ दिया था, दुगो को जोड़ के आपस में पूछ दिया था, तो दोनों का अलग अलग निकाल के बटा के जोड़ कर देंगे, सिंपल होगा। तीसरा बड़ा आसान है, पॉइंट काटेंगे, ये तो 7वां 8वां से आता है, तो नीचे आएगा आपको 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 हो गया मेरे यार। हरी है, बोलो। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने कैसे उड़ा दिया, हो उड़ा दिया। पास हो जाओगे सब, पास होने के लिए पढ़ते हो का। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है बेटा, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा हमारा 9th में पढ़ा होगा तो उसको याद होगा, हालांकि 10th में भी कई बार पूछ देता है। कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 को परिमेय संख्या क्या करिए। अब ये निकालने का दुनिया में बहुत सारा तरीका होता है ना, लेकिन बहुत सारे तरीके को फोकस नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये होता है कि आप यहाँ 3/5 भी ले लीजिए, आप यहाँ 4/5 भी ले लीजिए, और कितना संख्या आपको निकालना है, 5 से एक अधिका ले लीजिए। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, 6, तो 6 से इधर भी क्या करेंगे, 6 से गुणा करिए, 36 बटा कितना 5 ना होगा जी, 4 छके अब बटा कितना, अब 18/5 है तो 18/5, 18 के बाद 19/5, फिर 20/5, फिर 21/5, फिर 22/5, फिर 23/5 और फिर 24/5। लेकिन कह रहे हैं इसके बीच चाहिए, तो बीच चाहिए तो हई या हई का रहे ना रहेगा, तो केवल कितना हो गया, इतना से इतना। बताओ भारी है सब क्वेश्चन। 19/5 कैसे है, 18 के बाद 1 19, 19 के बाद 1 20, 20 के बाद 1 21, 21 के बाद 1 22, 22 के बाद 1 23। समझ रहे हो, हाँ बहुत बढ़िया प्यारी बच्ची हो गई है तुम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अपने बोर्ड पे जगह है, वो भी यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 4, और 4 का ए बड़ा ही आसान है, तो ए मैं नहीं बताऊंगा, बी बता देता हूँ क्योंकि शकल सूरत से भारी लग रहा है। तो ये हो गया 38 कितना 25। सबको देख के शकल लग रहा है कि 2 से तो ना कटे, ई तो ना हो, 2 से कटेगा नहीं, 3 से 5 2 7 8 15 3 18, 3 इनका के छोड़ेगा जी। चलो 12 तिहाई 36, तो यहाँ बचा 2 2 7 त्रिका 21 और 3 पचे 15, फिर ये 3 से कट जाएगा जी, 3 चौका और 25 तिहाई, फिर 3 से कटेगा, 5 2 7 4 11 नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, 5 बटे 40 और 5 पचे, अभी 5 से फिर जाएगा तो 13, तो 117 पचे 85 ना होता है जी। ओहो पहाड़ा भी नहीं आ रहा है, हमको शर्म आना चाहिए। 38 25 बराबर लिख सकता है बेटा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 और गुने कितना भारी है। तो 1 से लेके 4 तक हमने बड़े ही आसान तरीके से क्या कर दिया, बना दिया। एक क्वेश्चन और पूछता है, हाँ है आगे इसमें है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और जो ऑनलाइन में बच्चा लोग है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई, टाइम नहीं है, ठीक है तो देख लो स्क्रीनशॉट। चलिए तो हम लोगों ने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 4 तक। 4 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, और ये कह रहा है आपको विभाजन प्रमेयिका से 867 और 255 का आप निकाल के दिखा दो कौन चीज, HCl। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन बच्चा लोग पता है क्या करता है, इसमें रफ करना होता है, तो बच्चा लोग सोचता है कि सर रफ करे कहाँ, बैक साइड में करे कि कहीं पीछे कर ले या फिर कहीं और कर ले। तो इसका सबसे आसान तरीका और सबसे बढ़िया तरीका देखिए क्या होता है। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसको तो पता ही है, ए बी मान के बनाते हैं हम लोग। बताइए क्या मानेंगे, माना ए बराबर हमेशा बड़ी वाली संख्या को मानना है, कितना है 867 और कॉमा बी बराबर 255, और उसके बाद लिख देंगे यूक्लिड विभाजन। अगर प्रमेयिका कहेगा क्वेश्चन में तो प्रमेयिका लिखेंगे,
और अगर एल्गोरिथम कहेगा तो एल्गोरिथम लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, प्रमेय क्या बोला है ना, यूक्लिड प्रमेय बोला है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a बराबर बी क्यू और प्लस कितना r। अब यहाँ पे रफ वाला जो काम है ना भाई, ये तो आपका असली माल है। जो रफ का काम है आप यहीं पे करोगे पेपर के उस साइड में, क्योंकि हम सबको पता है पेपर जो हमारा आंसर शीट आता है क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे आता है, आप लोग ऐसे ही पेपर पे एग्जाम देते भी हो कोचिंग में। तो यहाँ पे आप ये वाला जो चीज है आप यहाँ पे कर लेंगे, अब बीच में ये थोड़ा सा जगह और फिर यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, रफ कर लेंगे और यहीं पे लिख देंगे। इससे फायदा क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा नहीं जो बच्चा बनाया है वो पहले रफ किया है और फिर इसको बनाया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे क्या करेंगे, 867 में हम डिवाइड करेंगे कितने, 255 से। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 3 बार में ले जाओ तो 3 × 5 = 15 के 5 765 आएगा। चलो हमारा काम आसान कर दिया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से 5 जाएगा 2 0 102। तो ये वाला अपना ए होता है, ये वाला अपना बी हो गया और ये क्या होता है, क्यू होता है और ये क्या होता है, आर। तो लिखेंगे चरण नंबर कौन सा, 1। चरण नंबर 1 क्या कह रहा है, ए बराबर यानी 867 बराबर बी क्यू यानी 255 अगुने कितना 3 और प्लस कितना 102। और यहाँ पे छोटा सा चीज लिखना है, चूंकि आर का मान जो है 0 नहीं है। तो अब ये काम कहाँ जाएगा, चरण 2 के अंदर जाएगा। अब चरण 2 में क्या होता है, ये 102 जस के तस रहेगा, सॉरी 102 जस के तस रहेगा और ये 255 उड़ के यहाँ आ जाता है कि नहीं, तो ये आ जाएगा 255। कितनी बार में, 204। कितना हो जाएगा, 1 5 ये खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, दिस वन इज क्यू एंड दिस वन इज आर। तो फिर लिखेंगे कौन सी, 255 बराबर कितना 102 अगुने कितना 2 प्लस कितना। अभी भी हम देख रहे हैं कि आर का मान 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे आर का मान 102 था, यहाँ पे आर का मान 51 था। अभी समझाने के लिए ही नगीनियाँ चला रहे हैं, याद रखना सब, एग्जामों में नगीनियाँ मत चलाना तो आके ढूंस देगी। तो अब जाएगा कहाँ पे, चरण 3 में। चरण 3 में 51 आ जाएगा यहाँ पे और 102 कूद के यहाँ आएगा तो ये आ जाएगा 102। 51 दूना 102, कटो फटो और हटो, तो कट गया तो कहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए का मान, ये हो जाएगा बी का मान, ये हो जाएगा क्यू का मान एंड दिस वन इज आर का मान। तो क्या लिखेंगे, 102 बराबर कितना 51 गुणे 2 प्लस कितना, चूंकि आर का मान आ गया कितना, इसीलिए HCF ऑफ किसका और किसका, 867 और 255 बराबर कितना, ये बी का मान 51, यही हो जाएगा क्या चीज हमारा। दिस इज द बढ़िया तरीका ऑफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने का। समझ गए, कोई दिक्कत है इसमें? चलो आगे बढ़ा जाए। चलो बात नहीं करिए, अभी नोट करिएगा बाद में, पहले समझिए। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 6 नंबर क्वेश्चन अपने ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का HCF और LCM आप क्या करो, ज्ञात करो। तो इसमें है पहला क्वेश्चन है कि 12 15 और कितना 21। तो सबसे पहले 12 का फैक्टर कर लो, 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3, 15 का कर लो, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से 5 और 21 का कर लो तो 3 से 1 के बाद 7। तो यहाँ लिखेंगे हम कि 12 बराबर लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1। यहाँ पे 15 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1। और 21 बराबर लिख सकते हैं क्या, 3 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1। तो सबसे पहले बेटा आप निकाल लो HCF ऑफ 12 15 एंड कितना 21 बराबर। HCF में हमेशा याद रखना मेरे भाई, जब अभाज्य गुण से तो यहाँ पे कम पावर वाला लिया जाता है। कौन सा पावर वाला, कम पावर वाला। तो कम पावर देखिए 2 का पावर कितना है, इधर 2 का पावर 1 भी नहीं है तो 2 का पावर 0 और 2 का पावर 0 को लेंगे हम, नहीं लेंगे। फिर 3 का पावर 1 3 का पावर 1 3 का पावर 1, तो क्या ले लेंगे 3 का पावर 1। अब यहाँ पे 5 का पावर 1 इसमें तो है, इस सब में नहीं है। 7 का पावर है लेकिन नहीं है, तो केवल क्या बचा 3। तो HCF कितना हो जाएगा बताइए, बारी है। अब आ गया LCM ऑफ 12 15 एंड 21 बराबर कितना हो जाएगा,
2 का पावर 2 है और 2 का पावर है, दोनों में 0 है, तो एलसीएम में कौन सा पावर लेते हैं? एलसीएम में अधिक पावर वाला लेते हैं। अरे 2 का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 का पावर 0, यहाँ भी 2 नहीं है तो 2 का पावर 0, तो 2 का पावर सबसे अधिक कौन है? 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 1 1, तो इनमें बढ़ छोड़ के दिक्कत नहीं करना है क्योंकि सब बराबर है। 5 का पावर इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, तो कितना लेंगे? हाँ, और 7 का पावर इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो कितना लेंगे? चलो 2 का पावर 2 4 होता है क्या? और 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, 4 तिहाई 12 पचे 60 छके भारी है, बन जाएगा। एक और क्वेश्चन जो कि बड़ा ही प्यारा दिया है, बिल्कुल आप लोगों की मुंह की तरह, लेकिन ये आपको दिक्कत भी कर सकता है, जस्ट बिकॉज वी कैन राइट हियर 17, 23 और 29। अब इन सबका जब आप बाबू फैक्टर करने जाओगे ना तो फैक्टर होगा ही नहीं, जस्ट बिकॉज इट इज ऑल आर प्राइम नंबर, सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या का फैक्टर नहीं हो सकता है तो 17 बराबर हम लिख सकते हैं 17 का पावर 1 गुने 1 का पावर 1, 23 बराबर लिख सकते हैं 23 का पावर 1 गुने 1 का पावर 1, और 29 का पावर लिख सकते हैं 29 का पावर 1 गुने 1 का पावर 1। तो HCF जब आप निकालोगे इन सबका 17, 23 और कितना 29 का, तो तीनों में बराबर क्या है? 1 का पावर 1, यही क्या होगा हमारा? 1 का पावर 1 माने कौन सी? ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दो अभाज्य संख्याओं का या किसी भी अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है? और एलसीएम उनका गुणनफल होता है। यानी कह दे कि 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? तो 3 5 15, HCF क्या होगा? 1। अब परीक्षा में ऐसे ही पूछता है ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका HCF कितना होगा और एलसीएम कितना होगा? ए बी को गुणा करो, क्या आ जाएगा? ए बी। समझ गए? ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता नहीं है, आता ही है, समझ जाओ। अब आ गया एलसीएम निकालो, तो एलसीएम में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि तीनों को क्या कर लो? गुणा कर लो, तो हो जाएगा 17 गुने 23 गुने कितना? 29। इसको आप गुणा कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा आप वहां पे लिख दीजिएगा। कर लेंगे आप लोग? बताइए, भारी है? तो ये हो गया हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, 17 कह रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान दिया है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे भाई मेरे बना सकते हैं इसको। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है पहले लिख लो, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। कह रहा है कि HCF दिया है, HCF और 306 एंड 657 बराबर दिया है 9। तो कह रहा है कि LCM ऑफ ये चीजवा का 306 एंड 657, अब वहां पे लिखा नहीं है, इसका मतलब समझना है कि यही दिया है। तो पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया, ये LCM हो गया, HCF हो गया, LCM निकालना है। तो लिखेंगे हम जानते नहीं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम सब लोग? कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, देखो पढ़े हो सब तो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बराबर HCF इंटू LCM। पहली संख्या कितनी है? 306 ना जी। दूसरी संख्या और HCF बताइए, और LCM पता ही नहीं। 9 से कट जाएगा क्या है? 9 3 और 9 चौका, तो LCM बराबर 657 में मेरे भाई आप गुणा कर लोगे कितना से? 34 से, और जितना आएगा उतना ही क्या होगा? अभी गुणा करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम चाहते हैं भाई आप लोगों को कम वीडियो मिले, ठीक है? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये जो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, इन दोनों का जो सॉल्यूशन है मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अपलोडेड हो चुका है। तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं, या इसी वीडियो के लास्ट में भी आएगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। जिसमें आपको प्रूफ करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है और 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? तो इसमें थोड़ा समझना भी होता है। 15 से 20 मिनट का वीडियो है, मैं भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और नहीं तो ये आपको वीडियो लिंक, ये जैसे ये लिंक मिलेगा उसके बाद वो मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग बहुपद का डिस्कशन कल करेंगे। ओके।